राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर जिसका नाम है किसान भाई समझें सल्फ़र का फ़ायदा, सल्फ़र के महत्व, सल्फ़र के नुकसान, सल्फ़र की कमी यदि फसल के अंदर हो जाती है तो इससे हमें कितनी गिरावट हमारी फसल की पैदावार के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार और सटीक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सल्फ़र के बारे में पूछने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी फसल में आपको कौन सी सल्फ़र डालनी है, लिक्विड वाली डालनी है, पाउडर वाली डालनी है या फिर दानेदार डालनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है, किस तरीके से फसलों पे ये काम करती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फ़र क्या है। तो सल्फ़र किसान भाइयों एक सफ़ेद और हल्के पीले रंग का पदार्थ है जो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। ये गंधहीन इसका टेस्ट होता है और ये बहुत ही शानदार तरीके से फसलों पे कार्य करता है। ये किसान भाइयों 3 तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 दानेदार, नंबर 2 पाउडर और नंबर 3 लिक्विड, यानी कि तीनों रूपों में ये आपको देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता हमारी फसलों को होती है, उसी तरीके से सल्फ़र की भी आवश्यकता हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसका उपयोग भी आपको करना चाहिए। सल्फ़र 4 तरीके से किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर कार्य करता है। नंबर 1 फंगीसाइड के रूप में ये कार्य करता है। नंबर 2 कीटनाशक के रूप में ये कार्य करता है। नंबर 3 खाद के रूप में भी किसान भाइयों ये कार्य करता है। और नंबर 4 पीजीआर टॉनिक के रूप में भी किसान भाइयों आपकी फसलों पे ये कार्य करता है। पहले बात कर लेते हैं फंगीसाइड के रूप में ये किस तरीके से हमारी फसलों पे कार्य करता है। यह एक बहुत ही अच्छा फफूंदनाशक है जो ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, हेड स्कैब, रूट स्कैब, काले धब्बे जो हमारी फसलों के ऊपर बन जाते हैं उन्हें ख़त्म करता है और उन पर बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट ही आपको निकाल करके दे सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि सल्फ़र का उपयोग आप अपनी फसल पे करेंगे तो फंगस को ये ख़त्म कर देगा और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किसान भाइयों ये आपकी करेगा। तो ये फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी कि खाद के रूप में। तो सल्फ़र की कमी से पौधे की जो है किसान भाइयों बढ़वार रुक जाती है, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और पीले पीले से धब्बे हमारे पौधे के ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं। इसके उपयोग से सब ठीक हो जाता है, इसलिए यह एक खाद के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि जब आपको लगे कि आपके पौधे की जो है बढ़वार रुक गई है, ये हल्का हल्का पीला पड़ रहा है और अच्छी तरीके से जो हमारा पौधा है वो उठान नहीं मार रहा है, तो आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि सल्फ़र की कमी जो है आपके पौधे के अंदर, आपके खेत के अंदर आ गई है। अब आपको सल्फ़र का उपयोग कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि खेत के अंदर सल्फ़र की कमी ना आने दें। कमी आने से पहले ही सल्फ़र का यदि उपयोग कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे फिर मिलेंगे। नंबर 3 कीटनाशक। कीटनाशक के रूप में ये कैसे कार्य करता है। किसान भाइयों सल्फ़र सभी प्रकार की थ्रिप्स को मार सकता है, मतलब सभी प्रकार की जो मक्खियाँ होती हैं मक्खियों को मार देता है और सफ़ेद मक्खी को भी किसान भाइयों ये बड़ी आसानी के साथ मार देता है, जो ज़्यादातर हमारी फसलों के ऊपर लगती है और फसलों को बर्बाद कर देती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों कीटनाशक के रूप में भी ये कार्य करता है। इसीलिए किसान भाइयों कहा जाता है सल्फ़र एक काम अनेक, यानी कि एक सल्फ़र का उपयोग यदि आप कर लेते हैं तो 4 रूपों में 4 तरीके से आपकी फसलों पे कार्य करता है और आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में ये फिर मदद करता है। नंबर 4 किसान भाइयों पीजीआर। तो यानी कि पीजीआर टॉनिक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो यह एक पीजीआर टॉनिक भी है क्योंकि यह पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से आपके पौधे की ग्रोथ पर ये कार्य करता है और आपके पौधे को हरा भरा रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे जो आपका पौधा होता है, जो आपकी फसल होती है, ये ज़्यादा खाना बनाती है और ज़्यादा अच्छी तरीके से फिर ये किसान भाइयों ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। अब बात कर लेते हैं सल्फ़र की कमी को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें सल्फ़र की कमी की पहचान नहीं होगी किसान भाइयों हम किसी भी तरीके से सल्फ़र की कमी को अपने पौधे के अंदर पूरा नहीं कर सकते। तो नंबर 1 में आती है पौधे की किसान भाइयों ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 2 पौधे पर पीले पीले धब्बे बन जाते हैं। नंबर 3
पौधे की किसान भाइयों ग्रोथ रुकने के साथ साथ उस पर हल्की हल्की पत्तियों पर पीले पीले से कलर की धारियां भी बन जाती हैं। पौधे का जो हरापन होता है वो बिल्कुल चला जाता है। पौधा देखने में आपको बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। फसल की पैदावार जो होती है किसान भाइयों वो लगभग 20 से लेके 25% तक कम हो जाती है और फसल जो है अच्छी तरीके से आपकी पैदावार फिर निकाल करके नहीं दे पाती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके खेत के अंदर, आपके पौधे के अंदर जो है सल्फर की कमी आ गई है। अब बात करते हैं दानेदार सल्फर के बारे में कि दानेदार सल्फर क्या है और किस तरीके से ये लेनी है और कितनी मात्रा इसकी हमें डालनी होगी। तो दानेदार खाद के रूप में आती है जिसे आप बेंटोनाइट 90% के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। यह तेल वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। यह क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देती है, यानी कि जैसे ही आपकी सरसों की फसल हो, आपकी तिलहनी जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों में यदि आप दानेदार सल्फर बेंटोनाइट 90% सल्फर को डालते हैं तो ये इन फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो दानेदार सल्फर को आपको लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में अपने खेत के अंदर डालना चाहिए। उस सल्फर की कमी को पूरा कर देना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं पाउडर सल्फर की, यानी जो पाउडर फॉर्म में हमारी सल्फर आती है ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये WDG 80% में किसान भाइयों मार्केट में देखने को मिल जाएगी। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। यह 100% सल्फर होती है। इसका स्प्रे भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं, यानी कि दानेदार वाली जो सल्फर होती है उसका उपयोग किसान भाई थोड़ा कम करते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कम सल्फर पाया जाता है। लेकिन जो WDG वाली हमारी 80% सल्फर होती है इसके अंदर प्योर 100% सल्फर पाई जाती है, जो बहुत ही तेज़ी के साथ पौधे के अंदर, हमारे खेत के अंदर काम करती है और अच्छी पैदावार निकाल करके हमें देती है। पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर होते हैं ये 8% WDG फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, 65% WDG फॉर्म में मिल जाएगी, 55.5% WDG फॉर्म में मिल जाएगी। और इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं, यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। और यदि मैं नीचे डालने की बात करूं तो पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आपको नीचे लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे डालना चाहिए। यह किसान भाइयों तुरंत ही काम करना शुरू कर देती है और बहुत तेज़ी के साथ इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि दानेदार वाली सल्फर के मुकाबले पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर होती है यह तेज़ी के साथ रिएक्ट करती है और तेज़ी के साथ किसान भाइयों काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है जो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इसके अंदर पानी की मात्रा कम रखी तो ये हमारी फसल को, हमारे पौधे को जला भी देती है। तो इसकी मात्रा आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें और पानी की मात्रा भरपूर रखें, कम मात्रा ना लें पानी की, जिससे कि आपकी फसल पर कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। अब बात करते हैं तीसरी सल्फर यानी कि लिक्विड सल्फर की। इसे किसान भाइयों AD सल्फर भी कहा जाता है। ये 22% SC फॉर्मुलेशन के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगी। यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पे कर सकते हैं। 80% SC फॉर्मुलेशन के साथ भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसकी मात्रा आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। तीसरी जो आती है हमारी वो 55.16% SC फॉर्मुलेशन के साथ आती है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इनका उपयोग आप कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, फल आदि फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आप इससे निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सल्फर के और अन्य हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। तो सल्फर का यदि आप उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लेते हैं तो किसान भाइयों हमारी मिट्टी को ये लचीला बनाता है, उसके अंदर मुलायमपन लाता है, जिससे जो हमारे पौधे होते हैं बढ़वार के साथ साथ ग्रोथ भी करते हैं और उसकी टिल्डिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है और जड़ों का विकास भी करने में सल्फर बहुत अहम भूमिका हमारी फसलों के अंदर निभाता है। तो इस तरीके से आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में A to Z में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। यदि फिर भी आपको कुछ लगता हो कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिली है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और भी ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको एक से एक नई जानकारी देने की। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।